नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हालात का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में केंद्रीय टीम बिहार का दौरा करेगी। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,300 हो गई है। अब तक इस महामारी से 197 लोगों की मृत्यु। भागलपुर की कमिश्नर वंदना किनी कोरोना संक्रमित पाई गई। पीएमसीएच के 6 और आईजीआईएमएस के 2 चिकित्सकों में कोविड-19 की पुष्टि। और प्रदेश में 8 जिलों के 30 प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप। 147 पंचायतों में 2,64,000 से अधिक आबादी प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्रीय टीम जल्द बिहार का दौरा करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल टीम का नेतृत्व करेंगे। बताया जा रहा है कि ये दल राज्य में कोविड-19 के इलाज की सुविधाओं, संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने के तौर तरीकों सहित कई अन्य बिंदुओं पर राज्य सरकार से जानकारी लेगा। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,300 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज 1,742 मामलों की पुष्टि की गई है। इसमें से 901 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। वहीं 841 मामले 15 जिलों के हैं। इधर लगभग 15,000 लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी विभिन्न अस्पतालों में 8,129 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 197 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। आज 37 विभिन्न जिलों से मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 122 नए मामले सिवान जिले से सामने आए हैं। वहीं नालंदा जिले से 105, पटना से 99, पश्चिम चंपारण जिले से 98 मामलों की पुष्टि हुई है। भागलपुर, मुंगेर, नवादा, लखीसराय वैसे जिले हैं जहां 40 से लेकर 60 नए मामलों की पुष्टि हुई है। भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल JLNMCH के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर गौरव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। श्रीमती किनी को तत्काल सरकारी आवास पर ही क्वारंटाइन किया गया है और चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भागलपुर के जिलाधिकारी, उनकी पत्नी और बच्चे, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, JLNMCH के अधीक्षक, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिलाधिकारी के स्टेनो सहित जिला समाहरणालय और अन्य विभागों के करीब 12 कर्मचारी कोरोना वायरस संक्रमित हो चुके हैं। इधर शेखपुरा जिले में सदर अस्पताल के 2 चिकित्सकों और 1 महिला स्वास्थ्य कर्मी में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। पटना जिले में पीएमसीएच के 6 और आईजीआईएमएस के 2 चिकित्सकों में भी महामारी की पुष्टि हुई है। इधर कोरोना इलाज के लिए नोडल अस्पताल बनाए गए। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 6 स्वास्थ्यकर्मी भी महामारी से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के 3 स्वास्थ्यकर्मियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। पटना जिले में ही बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र में एक दिन में 86 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहां अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर, एक्स-रे करने वाला टेक्नीशियन और इनके कई परिजन कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण के प्रसार के कारण IMRI अगमकुआं में जांच कार्य आज से 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अरवल जिले में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों के बीच मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चैम्बर द्वारा विशेषकर दुकानदारों से अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने और ग्राहकों से भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया जा रहा है। इधर देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,35,757 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.33% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 22,942 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 3,42,473 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के कुल 34,956 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में ये सबसे बड़ी संक्रमित संख्या है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। एक दिन में 687 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में अब तक कुल 25,602 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 संबंधी रैपिड एंटीजन परीक्षण के लिए सभी सरकारी और निजी सुविधाओं की पहचान करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में परिषद ने ऐसे परीक्षण के लिए अनुमति देने को कहा है। साथ ही जांच से संबंधित सभी आंकड़ों को परिषद की डेटाबेस पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी से संक्रमण के बचाव के लिए बार-बार हाथ धोना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना काफी प्रभावकारी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वाम दलों सहित 9 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने आज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। इन दलों ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चुनाव आयोग को सुझाव दिए हैं। इसमें महामारी के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने, डिजिटल प्रचार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए पोलिंग बूथों के गठन पर आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। रेहड़ी, पटरी तथा फेरी लगाने वाले दुकानदारों को उनके घर पर लघु ऋण की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि का मोबाइल ऐप आज नई दिल्ली में जारी किया गया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को ऋण का आवेदन करने के लिए प्रक्रिया आसान बनाना और संबंधित संस्थानों तक सरल पहुंच बनाना है। उन्होंने कहा कि ये ऐप डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने और योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। केंद्र सरकार ने बिहार समेत देश के 28 राज्यों के 2,63,000 पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान सहायता के रूप में 15,187 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता तथा जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर ये राशि जारी की गई है। ये राशि 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसित अनुदान के तहत है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्थानीय ग्राम निकायों को ये राशि बहुत सही समय पर जारी की गई है, जब वे कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं में इस राशि से ग्रामीणों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में तेजी ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बुनियादी ढांचा मजबूत करने और लॉकडाउन के कारण वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के लिए पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1,245 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की गई है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को 10 दिनों के भीतर ये राशि पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित करने को कहा गया है। प्रदेश में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक को छोड़कर सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना, मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न घाटों पर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि बक्सर में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। वहीं गंडक नदी मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट में खतरे के निशान से ऊपर और वैशाली जिले के हाजीपुर में लाल निशान के आसपास बह रही है। रेवा घाट पर नदी का जलस्तर 54.68 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो लाल निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर है। इधर बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है। बागमती नदी के जलस्तर में कमी हो रही है, लेकिन सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में ये अब भी लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। वहीं कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में स्थिर बना हुआ है। कोसी, महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में कमी आई है। इधर वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बगहा, रामनगर और बैरिया प्रखंड में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हमारे मोतिहारी संवाददाता ने बताया कि गंडक नदी के उफान के कारण पूर्वी चंपारण जिले में संग्रामपुर प्रखंड में स्टेट हाईवे 74 के ऊपर से पानी बह रहा है।
प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। सुपौल जिले में कोसी नदी का पानी फैलने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं दरभंगा जिले में कमला बलान का जलस्तर बढ़ने के कारण घनश्यामपुर, किरतपुर, गौड़ा-बौराम और कुशेश्वर स्थान में कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं बागमती और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण हनुमाननगर, केवटी और सिंहवाड़ा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने कहा कि दरभंगा जिले के केवटी में 2 स्थानों पर तटबंध टूटने की खबर गलत है। उन्होंने कहा कि जिले में कमतौल और केवटी रेलवे स्टेशन के बीच पगडंडी टूट गई है। उन्होंने कहा कि अधवारा समूह की नदी में उफान के कारण केवटी प्रखंड के भोजपट्टी और पोस्टा गांव में सुरक्षा बांध के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी से कल्याणपुर प्रखंड की कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़ा है। प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोसी, कमला और करेह नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बिथान प्रखंड के 20 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इधर राज्य में 8 जिलों के 30 प्रखंडों में 147 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। 2,64,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्य रूप से सुपौल, दरभंगा और गोपालगंज में स्थिति ज्यादा गंभीर है। इन जिलों में प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन देने के लिए 21 सामुदायिक रसोई घर स्थापित किए गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने कहा है कि गोपालगंज जिले में 70 घाट पुल पूरी तरह सुरक्षित है। विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि पुल का पहुंच पथ ही क्षतिग्रस्त हुआ है। श्री मीणा ने कहा कि पुल से 2 किलोमीटर दूर जो पहुंच पथ क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम हो गई है, जिसके कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि वातावरण में पर्याप्त नमी है और मानसून की अच्छी रेखा बंगाल के पास से गुजर रही है। इसके कारण अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक 90 मिलीमीटर बारिश किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में रिकॉर्ड की गई, जबकि अररिया में 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। नालंदा जिले में एम्बुलेंस कर्मचारी की पिटाई के विरोध में कर्मचारी के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से जिले में एम्बुलेंस सेवा आज से ठप हो गई है। एम्बुलेंस कर्मियों ने आरोपित पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग की है। इस घटना के बाद हड़ताली के कारण बीमार लोगों को अस्पताल से लाने ले जाने में काफी परेशानी हो रही है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हालात का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में केंद्रीय टीम बिहार का दौरा करेगी। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,300 हो गई है। अब तक इस महामारी से 197 लोगों की मृत्यु। भागलपुर की कमिश्नर वंदना किनी कोरोना संक्रमित पाई गई। पीएमसीएच के 6 और आईजीएमएस के 2 चिकित्सकों में कोविड-19 की पुष्टि। और प्रदेश में 8 जिलों के 30 प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप, 147 पंचायतों में 2,64,000 से अधिक आबादी प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।